नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जैनेंद्र कुमार सिंह। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट जारी कर दिया गया है। जितने भी कैंडिडेट जो टेक्नीशियन 1 में सेलेक्ट हुए हैं या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके अगले दिन मेडिकल होने वाले पूरे प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन क्या क्या चेक होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है और उसके अगले दिन जो मेडिकल होता है, मेडिकल में क्या क्या चेक किया जाएगा, मेडिकल का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो यदि आप लोग का टेक्नीशियन ग्रेड 1 में या टेक्नीशियन ग्रेड 3 में रिजल्ट हो चुका है तो पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी आगे के अपडेट्स हो आपको जानकारी मिल सके। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। अभी फिलहाल के लिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का डेट आया है, लेकिन सेम प्रोसेस टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी होगा। तो जितने भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी कैंडिडेट हैं, पूरे आपको जानकारी को ध्यान से समझना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शन है, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उनका यहाँ पे रोल नंबर शो कर दिया गया है। रोल नंबर आप लोग देख लेंगे। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट में, फर्दर टू द एबव कैंडिडेट विद द रोल नंबर, यानी कि जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनको यहाँ पे बुलाया गया है। जैसे ऑफिस देख सकते हैं, ऑफिस ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जिस भी बोर्ड में आपका सिलेक्शन हुआ है, जिस भी जोन में, उसके हेड क्वार्टर में ही जनरली आपको बुलाया जाता है। तो जो भी आपका बोर्ड होगा वही आपको वहीं पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, एसएमएस और ईमेल अलर्ट आर बीइंग सेंट टू कैंडिडेट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फॉर डाउनलोडिंग देयर कॉल लेटर। यानी जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनके मोबाइल नंबर पे एसएमएस या ईमेल के माध्यम से बताया जाएगा कि आप लोग अपना कॉल लेटर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग एडमिट कार्ड आएगा, वो आपको डाउनलोड करना होगा। द कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट along with 2 sets of photocopy in A4 size paper as detailed in the centralized employment notification and e-call letter issued for document verification। यानी जितने भी कैंडिडेट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे उनको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और 2 यानी कि उसका फोटोकॉपी भी देना होगा सेल्फ अटेस्ट करके। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट कलर साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लेके आना है 6 की संख्या में। नॉट मोर देन 1 मंथ ओल्ड, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट विल आल्सो ब्रिंग कैंडिडेट फॉइल ऑफ ई कॉल लेटर ऑफ सीबीटी। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जिस एडमिट कार्ड से आप लोगों ने एग्जाम दिया है वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा। यदि कोई कैंडिडेट उसे गुम कर दिया है, भुला दिया है, तो फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना आपको पड़ेगा। इन केस वेरिएशन ऑफ स्पेलिंग इन नेम, फादर नेम, मदर नेम एप्लीकेशन, यानी कुछ भी यदि आपका गलत है फॉर्म में और ओरिजिनल में कुछ और है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन यानी कि रेलेवेंट एफिडेविट सबमिट करना होगा, मजिस्ट्रेट से बना करके या नोटरी से बना करके या स्टाम्प पेपर पे लिखा करके। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, यानी कि जो फॉर्म में भरा है, वही सेम टू सेम डिटेल आपके क्लास 10th के मार्कशीट में होना चाहिए। यदि कुछ भी गलत है तो आप लोग एफिडेविट बना के ले जाएंगे। नो एडिशनल टाइम, यानी कि आपको जिस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसी डेट को सभी डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और एडिशनल टाइम आपको नहीं दिया जाएगा या एफिडेविट प्रोड्यूस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। द मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि मेडिकल होगा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नेक्स्ट डे ही होगा रेलवे के हॉस्पिटल में, यानी जहां पे भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके आसपास जो भी मेडिकल हॉस्पिटल होते हैं रेलवे के, वहीं पे मेडिकल कंडक्ट कराया जाता है। कैंडिडेट हैव टू पे, यानी कि आपको 24 रुपया का वहां पे चलान कटता है मेडिकल के लिए, वो आपको देना होगा। The candidature of all the shortlisted candidate is purely provisional, यानी कि जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका जो कैंडिडेचर है वो प्योरली प्रोविजनल है और जब तक फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, जब तक सभी चीज़ का जांच नहीं हो जाता है, ये आपका प्रोविजनल ही रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जितने भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्शन हुआ है उनके लिए। अब आप लोग यहाँ पे देखें,
इस तरह से कुछ आपका कॉल लेटर आएगा, एडमिट कार्ड आएगा, आपको वेबसाइट से या ईमेल पे भेजा जाएगा। जी, जो भी आपका डेट मेंशन रहेगा, टाइम मेंशन रहेगा, जो भी एड्रेस रहेगा, वहाँ पे आप लोग जाएंगे और जिस डेट को जाएंगे वहाँ पे मान सकते हैं चेयर लगा रहता है, सभी कैंडिडेट को बैठा दिया जाता है और वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है कि जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आप लोग सीरियल वाइज यानी कि अरेंज कर लेंगे। जैसे कि सीवीटी का एडमिट कार्ड आपको लगेगा, क्लास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। जिन्होंने आईटीआई के बेसिस पे सिलेक्शन लिया है तो आईटीआई का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। जिन्होंने 12th वाली पोस्ट पे सिलेक्शन लिया है तो 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन वाली पोस्ट से सिलेक्शन लिया है तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, यानी जो रेलवे वाला फॉर्मेट है, जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया गया है एनेक्चर बना करके, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही देना होता है बना करके। और आधार कार्ड और फोटो जो आप लोगों ने देखा कि 6 की संख्या में मांगा गया है और 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने होंगे। जब आप लोग चेयर पे बैठ जाएंगे, अरेंज कर लेंगे, आपको एक फाइल दे दिया जाएगा वहाँ पे अपने, यानी कि रेलवे वाले ही एक फाइल दे देंगे और आपको उस फाइल में सभी आपके डॉक्यूमेंट अरेंज कर देने हैं। वो फाइल लेके चले जाएंगे और वो फाइल मान सकते हैं 4 से 5 टेबल लगे रहते हैं, वहाँ पे जो भी अधिकारी बैठे रहते हैं आपके, वहाँ पे चले जाएंगे जो भी फाइल है डॉक्यूमेंट का, और फिर आपको वहाँ पे बुलाएंगे। आपको वहाँ पे जाना होगा, आपके सामने सभी डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे, कुछ भी गलत होगा या कुछ भी वहाँ पे होगा आपसे पूछेंगे और जिस डेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी डेट को आपका वहाँ पे बायोमेट्रिक भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसा कि आपका एग्ज़ाम के दिन हुआ था, आपका फिंगरप्रिंट लिया गया था उस दिन, तो मान सकते हैं एक बार आपका यानी कि अंगूठा का लिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपका जो 10 उंगली है उसका बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। सिग्नेचर आपका मैच वहाँ पे कराया जाएगा, सिग्नेचर वहाँ पे आपको कराया जाएगा, सिग्नेचर मैच होना चाहिए। यदि सिग्नेचर कुछ भी ऐसा होता है तो फिर मान सकते हैं फॉरेंसिक टीम बैठ जाती है, आप पे जांच शुरू हो जाती है कि यदि सिग्नेचर आपका मिसमैच हो गया या आपका बायोमेट्रिक नहीं मैच हुआ। तो ये कुछ प्रोसेस होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन। सभी डॉक्यूमेंट आपका ओके रहता है तो फिर 24 रुपया का चालान दे करके आपको अगले दिन आपको बता दिया जाता है कि 10 बजे तक जो भी रेलवे के हॉस्पिटल है वहाँ पे चले जाएं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, जिस डेट को यानी कि मेडिकल के लिए जाएंगे वहाँ पे भी आपका जो चालान मिला है वो चालान जमा होगा, जो आपका मान सकते हैं वहाँ पे चालान 24 रुपया काट करके आपका वहाँ पे मेंशन रहता है, यानी कि वो प्रिंट निकलता है ऑनलाइन कंप्यूटर से, वो प्रिंट निकाल के देंगे। वो आपका जिस डेट को मेडिकल होगा वो वहाँ पे लेंगे, फिर बारी बारी करके आपको बुलाएंगे। सबसे पहले चेस्ट का एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे के बाद आप लोग को वहाँ पे यूरिन टेस्ट के लिए चला जाना है, यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट के बाद फिर आई चेकअप होता है। आई ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या मिलेगा, यानी आंख ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका A2 मिलेगा या A3 मिलेगा या B1 B2 C1 C2 क्या मिलेगा, वो आपका आई ही डिसाइड करेगा। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टेक्नीशियन के पोस्ट है वहाँ पे लोएस्ट से लोएस्ट मेडिकल तक आपके लिए पोस्ट अवेलेबल है, तो मेडिकल के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे देख सकते हैं क्लास 10 का मार्कशीट है, ये जितने भी डिटेल है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप लोगों ने भरा है वो उससे मैच करना चाहिए। ये एनेक्सर 1 है, जो कैंडिडेट SC ST से हैं इस एनेक्सर में अपना ये रेलवे वाला फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनाएंगे। जो OBC कैंडिडेट हैं वो एनेक्सर 2 में बनाएंगे और जो EWS कैंडिडेट है वो एनेक्सर 3 में बनाएंगे। ये कैसे बनेगा, इसका आपको प्रिंट निकालना है, जो भी आपका है SC ST OBC जो भी है उसका एनेक्सर अलग अलग है, तो आप लोग अपना निकालेंगे। इसमें जो भी डिटेल भरना है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, जो भी आपका है वो भरेंगे। और इसके नीचे आपके पास जो अभी सर्टिफिकेट है कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट का, उसका फोटोकॉपी लगाएंगे। जैसे आप लोग एग्जांपल से देख सकते हैं, ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसका फोटोकॉपी लगाएंगे और आप लोग ब्लॉक में सबमिट करेंगे। ब्लॉक वाला आपका वेरीफाई करके देगा और उसके बाद उसके ऊपर SDO या SDM तक करवा लेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट DM लेवल तक करवाते हैं, लेकिन मिनिमम SDO लेवल तक आपको करवा लेना है। DM तक हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन मिनिमम SDO तक करवा लेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के रिगार्डिंग। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसिंग क्लासेस से जरूर ज्वाइन हो जाएं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।